हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी ठीक है। अच्छा, ये व्लॉग था संडे का, तो संडे का ब्रेकफास्ट था, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ चेंज खाते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे मैदे का पराठा बनाया था, कलौंजी वाला, क्योंकि हमारे यहाँ जो आटा होता है ना, वो प्योर गंदम वाला आटा होता है, उसके अंदर मैदे की मिक्सिंग नहीं होती। सो कभी कभी हमारा ये दिल कर जाता है कि हम लोग थोड़ा चेंज करके कुछ खा लें। ये देखो भाई, इतना प्यारा मौसम था। सो गार्डन तो इतना प्यारा लग रहा था। गार्डन में एक लोग तुरी भी आ चुकी है और साथ ही अनार के फ्लावर भी आ गए हैं। होप सो अनार लगेगा। लास्ट टाइम जो अनार लगा था उसका टेस्ट इतना मज़े का था। सो ये तो कन्फर्म है कि हमारे अनार का टेस्ट जो है वो बड़ा मज़े का है। अब बस ये ना अच्छे तरीके से लग जाए, इसका प्रॉपरली ख्याल तो मैं कर रही थी। और ये एक और प्लांट है, ये है जी अमरूद का पौधा। वैसे तो मुझे अपनी बर्थडे पे लगाना था, पर हमने उससे पहले ही लगा लिया था। होप सो ये भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। हमारी ग्रीन टी जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करी है, जो कि लेमन ग्रास है। बाकी गार्डन जो है वो अभी न्यू प्लांट्स लगने हैं। बार बार मैं वेट कर रही हूँ कि मौसम जो है वो अच्छा सा हो जाए और फिर हम लोग जो है ना वो अपने प्लांट्स लगाएं। अच्छा, आज ना मैं बड़ी एक्साइटेड थी और मैंने ना पूरा सोच रखा था कि आज के दिन ना मैंने अपने जितने भी काम है ना वो मैं कंप्लीट कर ही लूँगी। सो सुबह वाले काम तो अच्छे तरीके से मैंने कर लिए थे। काम शाम के बाद मैं फ़्रेश भी हो गई थी। फिर फटाफट से मैंने उठा ली थी अपनी बुक्स। मैंने सोचा कि पहले तो अपनी स्टडी वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम जो है ना वो भी साथ साथ में होते जाएंगे। पहले मैं बॉटनी पढ़ रही थी और आजकल मैंने उठा ली है जी बायोलॉजी, जो कि हमारी मैट्रिक वाली बायो है। सो वैसे तो मेरी हमेशा से फेवरेट ही थी बायो। सो इसमें से मोस्टली चीज़ें मुझे आती हैं। कुछ एक दो चीज़ें ऐसी थी जो रीड करते हुए मैंने सोचा कि चलो इनके बारे में भी थोड़ी रिसर्च वगैरह कर लेते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो याद नहीं रहती, ताकि वो भी मुझे जो है ना साथ साथ याद होती जाएँ। और ये मैं पढ़ रही थी इसीलिए कि कोई टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, सो बंदा पहले से प्रिपेयर होता है और टेस्ट वगैरह दे देता है। अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है कि टेस्ट वगैरह आते भी हैं जॉब्स के लिए या नहीं आते। बंदा खुद से अपनी तैयारी तो रखे, बस तैयारी शुरू कर दी है। होप सो कि ये अच्छे तरीके से साथ साथ चलती रहे। पहले मैंने बीपीएससी का टेस्ट दिया था। सो उसके लिए भी मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत कम पढ़ा था। बहुत कम क्या कहूँ, मैंने कुछ दिन ही स्टडी की थी, लेकिन उससे भी मुझे लगता था कि हाँ, पढ़ने का फ़ायदा हुआ था। सो ऐसा नहीं होता कि अगर आप ये सोचो कि हम लोग उतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे, जो लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, जो लोग प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, वैसा अगर नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन कुछ तो अपनी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फुली ये सारी चीज़ें बेस होती हैं आपकी ओवरऑल नॉलेज पर कि आपको पहले से कितना नॉलेज है। सो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि मैं पीपीएससी क्लियर कर पाऊँ। सो फिर मैंने सोचा कि अपने ही शौक की तरफ आते हैं। बायो बॉटनी ये सीज़न जो है ना मेरी फेवरेट थी, तो मैंने सोचा कि इसी को ही कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं। जो जो चीज़ें नहीं आती वो इसी की ही क्लियर करते हैं। बाकी हाउसवाइफ्स के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकालना, चाहे स्टडी हो या कुछ और वो सीखना चाह रही हैं, स्टिचिंग सीखना चाह रही हैं या फिर क्रोशेट सीखना चाह रही हैं। वाकई में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग अगर शुरू में थोड़ा सा टाइम निकालोगे, मतलब शुरू में अगर आपने 5 या 10 मिनट भी दिए अपने काम को, चाहे वो स्टडी है या कोई और काम है, सो टाइम टू टाइम आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइम आप अपना ज़्यादा टाइम जो है अपनी स्टडी, क्रोशेट या जो भी आप सीखना चाह रहे हैं उसे दे सकते हैं। फिर टाइम के साथ ये चीज़ ईजी हो जाती है। हाँ, शुरू में जो स्टेप आप ले रहे होते हो वो सबसे मुश्किल होता है, और कभी भी ये सोच के कोई भी काम शुरू मत करना कि ये बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि फिर आपका माइंड कहता है कि ये मुश्किल है, इसे छोड़ दो। शुरू में आपने सोच लेना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ताकि कम मुश्किल हो तो आपको खुशी हो कि वाह, हमने तो कर लिया है। मैं तो अपने दिमाग के साथ ऐसे ही खेलती हूँ, पहले उसे बता देती हूँ बड़ा मुश्किल होने वाला है, फिर ना इजीली हो जाता है। अच्छा, भूख लगी तो मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ना भिंडियाँ बनाने वाली थी, और शुक्र है कि भिंडी पहले से ही कट के रखी हुई थी। बस मैं जल्दी से गई, मैंने प्याज टमाटर काटे और जल्दी से ना सालन बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बाकी कामों के साथ साथ ये वाले काम भी होते हैं ना, वो होते रहते हैं। और साथ ही कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको मैं शूट नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि बस ना फटाफट से इन कामों को कर लेते हैं, ताकि ना ये वीडियोस वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम ना जाए। और जिस चीज़ पे मुझे टाइम मिल जाता है उसकी मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जैसे मोस्टली मैं सब्ज़ी काटते वक्त की वीडियो नहीं बनाती हूँ, उस टाइम बस मैं जल्दी से सब्ज़ी काट लेती हूँ और कुक करते वक्त ना कभी कभी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। लेकिन ये बात तो है कि टाइम तो, जो भी आप काम कर रहे हो वो चीज़ टाइम भी मांगती है, आपकी तवज्जो भी मांगती है, और टाइम तो वाकई में लग ही जाता है। इस टाइम तक ना सारा कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। जितनी मैं अपनी टू डू लिस्ट बना कर आई थी उसमें से मोस्टली काम मेरे हो गए थे, और इस टाइम तक मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि आज ना मेरे सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, आगे जाकर ना रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं हो पाई थी, क्योंकि इस टाइम तक हम लोग खाना बना रहे थे कि जल्दी से खाना बन जाए और बाकी के काम हो जाए। लेकिन फिर हमारा इरादा बन गया था कि हम लोग जाएंगे अपनी
फ्रेंड की तरफ, और वो अर्जेंट ही बना था इसलिए कुछ ज़्यादा सोच नहीं रखा था मैंने। बस हमारा मूड बना और फिर हम लोग चले गए थे, और इसी चक्कर में ना बाकी का कोई काम भी नहीं हुआ था। हालांकि मेरा इरादा तो यही था कि मैं खाना बना के ना क्रोशिट कर ही लूँगी। सो इस तरीके से भी कभी कभी हो जाता है, जो मैंने खुद सोचा हुआ होता है कि हाँ जी ये काम मैं करूँगी, वो नहीं होता। सो हमेशा मेरे साथ भी ये नहीं होता कि मैं जो सोचती हूँ वो दिन के सारे काम मेरे हो जाते हैं, बल्कि मोस्टली ही ऐसा होता है कि जो हमने सोचा हुआ होता है वो नहीं होता है, या जितना हमने सोचा हुआ होता है उतना नहीं होता, थोड़ा होता है। बीच में मुझे भूख लग गई थी तो मैंने रोटी पर मक्खन और चीनी लगा के खाया था। ऐसी चीज़ें खाना मुझे बड़ा पसंद है, उल्टा सीधा सब कुछ जो है ना उसको ट्राई मैं करती ही रहती हूँ। और वैसे ना ये हम लोग बचपन में भी बहुत खाते थे, बड़ा ही मज़ा आता था मक्खन के अंदर चीनी डाल के। खाना हमने बना लिया था सबके लिए, लेकिन हमने की थी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी नंद आई हुई थी। सो हम लोग ने सोचा था कि चलो कुछ अच्छा सा खाते हैं, और ये पार्टी और ये खाना हमने फटाफट किया, और फिर हम लोग चले गए थे अपनी फ्रेंड की तरफ। और ना वापसी पर अम्मी लोग के घर आए हुए थे मेहमान, रमी भी क्योंकि हमारे साथ थी। सो इस सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ गया था। सो मैं और मेरी कज़न चले गए थे अम्मी की हेल्प कराने। फटाफट से हमने वहाँ पर सारे काम किए थे एक साथ मिलके, तो जल्दी से हो गया था। कल जो मैंने फ़िश कड़ी बनाई थी वो इतनी अच्छी बन गई थी कि फिर मैंने अम्मी के घर पे भी मेहमानों के लिए फ़िश कड़ी बना दी थी, क्योंकि अम्मी के घर नहीं बनती है। हम सारे लोग जो थे ना अम्मी के घर हमेशा ही फ्राइड फ़िश खाते थे, सालन जो है फ़िश का वो कोई भी नहीं खाता था। और साथ ही अम्मी ने रोटियाँ वगैरह भी बना दी थी। फिर हम काफ़ी देर वहीं पर ही रुके थे, तकरीबन रात को 12 बजे हम लोग घर वापस आए थे। मे बी काफ़ी लोगों के लिए ये टाइम ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। इस टाइम तक तो हम लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। जब हम वापस आए थे तो मेरे हस्बैंड लाए थे ये केक, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, वो लाए हैं मेरे 1K सब्सक्राइबर होने की खुशी में। सो हम लोगों ने बस केक कट किया था, और इतने टाइम से ना मुझे केक खाने की खुशी हो रही थी। सो मुझे ना केक खाने की ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि केक मंगाते हैं, क्योंकि अब हमारे एरिया से केक नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। सो पहले तो मैंने अपने लिए केक निकाली, और फिर मैंने सबको बोला जिसने खाना है ना खुद ही केक निकाल लो। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।